सुमेधा बाबा की लाश मिली और उस लाश पर से काकू को ये कपड़ा मिला। आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए आइए, जाइए यहाँ से, चलिए आइए, चलते चलो, जाइए यहाँ से। शाबाश। मुझसे नाराज फिर भी मेरी रक्षा के लिए ऐन वक्त पर आप। जाबाज, ये सुमेधा के लोगों ने किस बात की सजा दी है तुम्हें? शायद उन्होंने मेरे प्यार की परीक्षा ली है। प्यार की परीक्षा? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ, नौगढ़ चलो। मैं तुम्हें इन हथियारों के बीच नहीं रहने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? कुंवर, यहाँ आकर मैंने इनके दुख दर्द को जाना है, इनके बीच रहकर अपने आप को पहचाना है। सुमेधा के गरीब, लाचार, मुसीबतज़दा लोगों के बीच रहकर मैंने अपनी शख्सियत को महसूस किया है कुंवर। लेकिन बदले में इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया जाबाज? नफरत भी तो प्यार का एक पहलू है कुंवर। यानी कि ये लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारे प्यार के हकदार हो गया, मुझसे ज्यादा करीब हो गए। कुंवर, आपकी दोस्ती तो मेरी सांसों का ताना बाना है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने साथ चलने के लिए मजबूर मत कीजिए। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। लेकिन मेरे नाराज दोस्त, शरद पूर्णिमा के दिन आपको यहाँ आना है, आएंगे ना? हाँ, जहाँ तक तिलिस्म तोड़ने और खजाना हासिल करने की बात है, मैं सुमेधा के नाशुक्रे लोगों को एक सिक्का तक नहीं दूंगा जाबाज। लेकिन मैंने अगर तुमने इनके हक की बात की तो तुम्हारा जवाब मैं तलवार से दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। लेकिन आपको आना तो पड़ेगा कुंवर। कम से कम हाँ तो बोलते जाइए। किस लिए? किसके लिए? अब तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो। यही मेरा जवाब है, यही मेरा जवाब। तुम वहां से भाग गए, बद्रीनाथ तुम भी भाग गए। सुना पंडित, शिवदत्त के नौरतन भाग गए। लानत है तुम्हारी बुज़दिली पर, सरकार है तुम्हारी अय्यारी पर। मैं पूछता हूं, तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने भागकर अपने नाम को ही नहीं बल्कि शिवदत्त के नाम को कलंकित किया, जिसे शिवदत्त को अब अपने जहर से धोना पड़ेगा। जल्दी बता।
आज आप किसी गहरी परेशानी में हैं, वरना मुझे बताए बिना अकेले आप कभी विष कक्ष में नहीं आते। क्या परेशानी है आपको? तारा, आज जिंदगी में पहली बार शिफ्तत किया यारों ने शिफ्तत के नाम को कलंकित किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि शिफ्तत को अपनी मान और इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तारा, शिफ्तत को निखावत चाहिए, निखावत, क्योंकि इस निखावत के सीने में सुमेधा के तिलिस्मी खजाने का राज दफन है। जब तक शिफ्तत इस खजाने को हासिल नहीं कर लेता, शिफ्तत चैन से नहीं बैठेगा। मुझे विष चाहिए, और विष। नहीं, मैं आपको और विष नहीं लेने दूंगी, क्योंकि ये आपकी समस्या का इलाज नहीं है। मैं आपके दुख और परेशानी की भागीदार हूँ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मेरी आंखों में देखिए। आपकी हर समस्या का इलाज मेरे पास है। तारा, शिफ्तत की जिंदगी का यही अभिशाप है कि जब भी शिफ्तत का तन जागता है, उसी वक्त किसी की मौत हो जाती है, क्योंकि शिफ्तत एक विष पुरुष है, विष पुरुष। तो क्या हुआ? आप इस पछतावे से निकल सकते हैं। देखिए ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप भूल रहे हैं कि आपकी तारा एक विष कन्या है। फिर क्यों इस अभिशाप को सहते हैं? क्यों बार बार पछताते हैं? आप और हम एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। तारा बाप की है। सारे पछतावों को भूल जाइए और तारा के साथ नई जिंदगी शुरू कीजिए। तारा, ओ तारा, महाराज शिवदत्त की जिंदगी में जब तक महारानी कलावती है, तब तक शिवदत्त की जिंदगी में कोई और औरत नहीं आ सकती। शिवदत्त को यह भी मंजूर नहीं कि जो शिवदत्त की मां साहेब के साथ भयानक दुर्घटना घटित हुई, वैसे ही किसी दुर्घटना का शिकार कलावती बने। इसलिए शिवदत्त के शरीर के साथ आज की तरह कभी भी पेश नहीं आना। गुलनार जी, तुम वहां कक्ष के पास क्या कर रही थी? वहां तो कुछ भी नहीं है और न ही किसी को वहां जाने की इजाजत है। मैंने भी पहली बार देखा है और देखते ही दंग रह गई। ऐसा क्या उस कक्ष में जो तुम देखते ही दंग रह गई? वो कक्ष नहीं, जहरीले सांपों का डेरा है। आप उसे नाग कक्ष भी कह सकती हैं। नाग कक्ष, जहरीले सांपों का डेरा, ये तुम क्या कह रही हो? आप यकीन कीजिए, ये तो आप जानती ही होंगी
कि हमारे महाराज सांपों का जहर लेते हैं, वैसे तो उस कक्ष में कोई नहीं जा सकता। हाँ, वहाँ हमारे महाराज जा सकते हैं, या फिर तारा। तारा? सांप? और क्या जानती हो? ये तो आप जानती हैं कि तारा ताज पहनकर चुनारगढ़ की महारानी बनने के ख्वाब देख रही है। पर आज इससे भी कीमती राज गुलनार के पास है। क्या राज? जल्दी बताओ। ओ समझी, कीमती राज के लिए कीमती तोहफा। ये लो, अब बताओ राज क्या है? तारा एक विष कन्या है। आज उसने महाराज के साथ महारानी बनने की कोशिश शुरू कर दी है। आप देखना वो कितनी जल्दी चुनारगढ़ की महारानी बन जाती है। ओह, तो ये है वो कीमती राज। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, इसी तरह मुझे हर राज से आगाह करती रहना। तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। आज उसने महाराज के साथ महारानी बनने की कोशिश शुरू कर दी है। आप देखना वो कितनी जल्दी चुनारगढ़ की महारानी बन जाती है। ओह, तो ये है वो कीमती राज। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, इसी तरह मुझे हर राज से आगाह करती रहना। तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। आपने मुझे याद किया। अरे सभ्या, अच्छा हुआ तुम आई। हम बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह? बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन आपको। ये दिन आपकी जिंदगी में हजारों बार आए। इतनी बड़ी मुबारकबाद दी है तुमने सभ्या। यही वो शुभ दिन है जिस दिन हमें हमारे पति परमेश्वर मिले। पति पत्नी का तो जन्म जन्म का साथ होता है, और हमारे पति हमारे लिए देवता है। आप जैसी पत्नी हर पुरुष को मिले, मैं सबके लिए यही दुआएं मांगती हूँ। और तुम्हारी इस दुआ के लिए मैं तुमसे हर उस बात की माफी मांगती हूँ जो मुझसे या महाराज से हुई हो। रम्या की मौत के लिए भी महाराज के बदले में हम तुमसे माफी मांगते हैं। महाराज मेरे देवता हैं, मेरे पति हैं। सभ्या उन्हें माफ कर देना। आपका सुहाग अमर रहे। आप हमेशा सौभाग्यवती रहें। ऐसे नहीं, हंसकर कहो सभ्या। तुम्हें पता नहीं आज हमें तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है। हंसना सभ्या, हंसो, वरना हमें लगेगा तुमने हमें माफ नहीं किया। हाँ महारानी, हाँ, कितनी अच्छी है तू सभ्या, मेरी बहन। सबसे अच्छी तो आप है महारानी, इस दुनिया में सबसे अच्छी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज आप बार बार मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं। कितना अच्छा होता अगर हम तुम्हारे साथ कुछ और वक्त गुजार पाते। लेकिन पता नहीं महाराज किस वक्त आ जाए। इस मुबारक दिन महारानी मुझसे कुछ छुपा रही है। जरूर कोई बात है। जब ये विष पीकर हमारी मौत हो जाएगी, तब महाराज भी वही तड़प महसूस करेंगे। जुदाई का वही एहसास होगा उनको भी, जो सबसे अजीब से बिछड़ जाने का होता है। अकेलापन महसूस करेंगे वो हर दिन, हर पल। तभी हमारी मुक्ति होगी। अब हम जीना नहीं चाहते। ये कैसा जुनून है महारानी?
आप विष पी ली थी। जानती हैं आपकी शिद्दत ने कितना विष पिया है, अपनी माँ साहब के लिए और आपके लिए। कुछ मत कहिए हमारे लिए। आपने हमारे प्यार का क्या सिला दिया है? आपने हमारी पूजा का कितना अपमान किया है? सिर्फ हमारा दिल चाहता है, अब हमें जहरीले माहौल में जीना नहीं चाहते। तो कब की मर चुकी, आज नहीं तो कल सांसों का हिसाब चुकता करते हुए मर जाएगी। हमारा मंदिर, हमारी पूजा, हमारी मूर्ति, सब कुछ आपकी। लेकिन अगर भगवान ही दिए बुझाने चले तो कोई क्या करे? लेकिन महाराज, पहले तो आपने रम्या की हत्या कर दी, ये जानते हुए कि रम्या सभ्या की जुड़वा बहन थी। आप जानते हैं कि सभ्या को हम कितना चाहते हैं, फिर भी आपने उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया। सभ्या मर गई होती महाराज, अगर उस दिन हमने विष पीकर उसे बचाया नहीं होता तो। महाराज, हमें तो आपका विष पुरुष होना भी मंजूर था, लेकिन आपके भीतर छिपा वो बहुत प्यारा, वो जहरीला इंसान, उससे हम नफरत करते हैं महाराज, नफरत। कलावती, आप हमसे नफरत करती हैं। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए माँ साहब के पास। माँ साहब? लेकिन माँ साहब तो हमारी शादी के पहले चल बसी थी। किसने कहा कि शिद्दत की मां मर गई? किसने? चलिए। देखिए आपको कौन मिलने आया है। आपकी बहुरानी कलावती आपको मिलने आई है। आओ बहू, मेरे पास आओ। सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलग, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। और पंडित जगन्नाथ के लिए मौत की सजा से बद्रीनाथ को मुक्त करने के मकसद की तीव्र रफ्तार को ही रोकना था नामुमकिन। लेकिन इधर तब तक सजा की मनहूस घड़ी ने महाराज के हुक्म को कारगर करने के लिए डूबते सूरज से मौत की कार्रवाई के लिए अंतिम इजाजत। तभी वहां मौके से पहुंच गए पंडित जगन्नाथ। पंडित महाराज, थोड़ी देर में आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इस दरखास्त को महाराज ने दी शाही मंजूरी और तब पंडित जगन्नाथ महाराज के जहन से बद्रीनाथ के खिलाफ हर गलत फहमी के कोहरे को दूर करने में होते हैं कामयाब। महाराज, अगर आपको मंजूर हो तो क्रूर सिंह की इस वक्त मेरे सुपुर्द की जाए ताकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ सकूं। और फिर इस शाही फैसले में शामिल किया गया ये हुक्म, सेनापति के अहदे से क्रूर सिंह किया जाता है बर्खास्त। यही उचित है कि चिरारगढ़ की सेना की कमान बद्री के हाथ में। तुम सुमेधा को जीतकर उस सुमेधा के जाबाज को जिंदा हमारे सामने हाजिर कर। जाबाज भी मुकाबले के लिए देता है ऐलान। वो चिरारगढ़ की फौजी ताकत का देता है मुंह तोड़ जवाब। और फिर क्रूर सिंह की गिरफ्तारी हासिल करके इस शैतानी खतरे को सुमेधा की आवाम के करता है हवाले। उधर चुनारगढ़ में
महारानी कलावती एक नए मौजूद खतरे से बेखबर तिलिस्मी गणित की मदद से बढ़ती है अपने कक्ष की ओर। लेकिन खतरा सामने ही मौजूद है। नकाबपोश जब उसी तिलिस्मी गणित का इस्तेमाल करके खत्म करने की नीयत से महारानी का करती है पीछा, लेकिन एक गलत गणित से शुरू होता है विस्फोटों का सिलसिला। तारा, अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। सबूत मिल गया। पंडित जी आप यहाँ? असुरक्षित नकाबपोश मौके से तभी हो गई फरार। पंडित जगन्नाथ की गिरफ्त से बचकर नकाबपोश तारा के कक्ष में होती है दाखिल और फिर तारा को अपने और उसके मकसद का समझाती है ये फासला। तुम महाराज को किसी भी कीमत पर पाना चाहती हो और मैं इन्हें बर्बाद करके खत्म कर देना चाहती हूँ। और फिर तारा से एक सौदे की करती है ख्वाहिश। और फिर महारानी को मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ताकि तुम चुनारगढ़ की महारानी बन सको। लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करोगी? सौदा? कैसा सौदा? मुझे अपने निशाने की कामयाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? किसी भी तरह के सौदे के लिए कोई वादा करने से पहले मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारे वजूद को जान लूं, पहचान लूं। नकाबपोश, आखिर कौन हो तुम? सत्या? हाँ, मैं शिद्दत की मौत का पैगाम हूँ। तुम महाराज की मौत का पैगाम तो हो, लेकिन सभ्या, ताज्जुब है तुम्हारी आंखों का ये रंग। मैं अपने मकसद को हासिल करने के दौरान कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। इस नकाब ने मेरी शक्ल तो बदल दी, लेकिन मैं आंखों से पहचानी जाती, इसलिए इनका रंग बदलना बहुत ही जरूरी था। अब तो मेरे वजूद और शख्सियत को अच्छी तरह से पहचान लिया है तुमने। अब बताओ, जिस सौदे की मैं बात कर रही थी वो तुम्हें मंजूर है या नहीं? मंजूरी और नामंजूरी की बात ही तय हो जाएगी सभ्या, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं। तुम महाराज को बर्बाद करना और मारना चाहते हो, इसमें महाराज की तरह सभ्या को कोई शक नहीं। तो तुम अपनी बहन रामिया की मौत का बदला ले रही हो महाराज से, इसमें भी सभ्या को कोई शक नहीं। पर मैं तो समझती थी महारानी की इतनी विश्वासपात्र और करीबी होने के कारण अब तक तुमने महाराज को माफ कर दिया हो। मेरी बहन रामिया की दर्दनाक मौत जिन हालात में और जिस तरह से हुई थी, मुझे तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसी दिन से मेरे सीने में बदले की आग धधक रही है। बदले के मकसद से मैंने महारानी का विश्वास जीता और महाराज का भी, ताकि वो दोनों कभी मुझ पर शक या संदेह न कर सके। संदेह की गुंजाइश समाप्त होने के बाद से मैं लगातार मौके की तलाश में हूँ। पर तुम तो छाया की तरह दिन रात महारानी के साथ रहती हो, तुम्हें मौके की क्या दिक्कत? मैं नहीं चाहती थी कि महाराज की मौत का शक महारानी कभी भी मुझ पर करें, और ये मौका तुमने मुझे दिया। इस मौके की बात तुम कर रही हो, महारानी को मारने की तुम्हारी साजिशों और कोशिशों से फायदा उठाने का मौका। ये एक आरोप है जो पूरी तरह बेबुनियाद है। महारानी के साथ दुर्घटनाओं का सिलसिला जो अभी तक बरकरार है, क्या तुम उस जिम्मेदारी से इनकार कर सकती हो? नहीं, नहीं कर सकती तुम। और फिर इसके अलावा तुमने मेरे लिए एक दूसरा मौका भी मुहैया कर रखा है। मतलब ये कि पंडित जगन्नाथ को तुम पर शक है, इससे भी मुझे फायदा हुआ है। फायदा? कैसा फायदा? पंडित जगन्नाथ इतने शातिर होने के बावजूद मेरी मौजूदगी को और मुझे तुम्हारे हथियार के रूप में ही समझते रहे, और उनका शक तुम पर कायम रहेगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना
पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। महाराजा शिवदत्त को तो पंडित जगन्नाथ को तुम पर शक है ही। इससे भी मुझे फायदा हुआ है। फायदा? कैसा फायदा? पंडित जगन्नाथ इतने शातिर होने के बावजूद मेरी मौजूदगी को और मुझे तुम्हारे हथियार के रूप में ही समझते रहेंगे और उनका शक तुम पर कायम रहेगा। तुम महारानी कलावती को मार देना चाहती हो, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं, सिर्फ उनका अपहरण करना चाहती हूँ, ताकि महाराज शिवदत्त मेरे मोहताज हो जाए, मेरी गिरफ्त में आ जाए और मेरी बहन रामिया की मौत पर जो सौगंध मैंने उठाई थी, महाराज शिवदत्त को मार के मैं वो सौगंध पूरी कर सकूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम सिर्फ महाराज की मौत का सौदा करना चाहती हो मुझसे। लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें महारानी को खत्म करने का हक देती हूँ, ताकि महारानी कलावती को खत्म करके तुम चुनारगढ़ की महारानी बन सको और साथ ही चुनारगढ़ के बेशुमार खजाने की हकदार भी। जरा अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताओ, ताकि बाद में सौदेबाजी में कोई भ्रम की गुंजाइश न रहे। 3 बातें हैं, जैसे एक तो पंडित जगन्नाथ को अब ये मालूम हो गया है कि नकाबपोश औरत एक नहीं 2 हैं। उनमें से एक तुम हो, इस पर उस पंडित को कोई शक नहीं है और इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? खुलासा करो। यही कि जब तुम महाराज शिवदत्त या पंडित जगन्नाथ के पास रहोगी, तभी मैं महारानी कलावती का अपहरण करूंगी, ताकि किसी को तुम पर शक न हो। दूसरी ये कि अपहरण की हुई महारानी कलावती को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, ताकि तुम उन्हें खत्म करके चुनारगढ़ की महारानी बन सको और सिर्फ तब तक तुम महाराज शिवदत्त को जिंदा रख सकती हो। और तीसरी ये कि चुनारगढ़ की महारानी बनने के बाद तुम महाराज शिवदत्त को मेरे हवाले कर दोगी, ताकि उन्हें खत्म करके मैं अपना बदला ले सकूं। सौदा मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। अपने आप को बड़ी मौत की सौदागर्नी समझती है। कलावती के मरते ही जब मैं चुनारगढ़ की महारानी का ताज पहनूंगी, तो उसके बाद महाराजा शिवदत्त की नहीं, बल्कि सभ्या की मौत होगी। महाराजा शिवदत्त को तो तारा कभी नहीं मरने देगी। पंडित जगन्नाथ, तुम्हें तो मैं इन साजिशों की हवा भी नहीं लगने दूंगी। ये चुनारगढ़ और ये महल क्या क्या संगीन बाजार में देखने वाला है। ये महल तो संगीन से संगीन तर वारदातों का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। रहस्य पर रहस्य की परतें चढ़ती जा रही है। आखिर वो नकाबपोश औरत है कौन? हो सकता है कि ये औरत तारा की कोई ताजा तरीन चाल हो। तारा पर तुम्हारा शक बरकरार रहे, इसी में मेरे मकसद की कामयाबी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नकाबपोश औरत तारा की तरकश का तीर न होकर क्रूर सिंह की बिसात का कोई नया मोहरा हो। पंडित जगन्नाथ, अब तुम्हारे शक का निशाना मैं नहीं, वो होगी
जो तुम्हारी सबसे अधिक विश्वास पात्र और भरोसेमंद है, सभ्या। इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए सभ्या से मिलना चाहिए। पंडित जगन्नाथ, सभ्या को लेकर जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा, वो दिन तुम्हारे लिए घातक पीड़ा का होगा और तारा के लिए बेहद खुशी का। सभ्या, सभ्या। लगता है सभ्या अपने भीतरी कक्ष में है, लेकिन आवाज तो पहुंचती होगी, फिर उत्तर क्यों नहीं आ रहा? सभ्या, सभ्या, अभी आई। तुम सभ्या? अभी आई पंडित जी। पंडित जी, आपकी उत्तेजना से लग रहा है जैसे कोई गैरमामूली वाक्य घटित हो गया है। ये तुम्हारी आंख में क्या हो गया सभ्या? कुछ नहीं, वो जरा सी तकलीफ है। क्या तुम्हें इसीलिए आने में देर हो गई? जी, बात क्या है पंडित जी? सभ्या, बात यह है कि मुझे अभी और इसी वक्त ये जानना जरूरी है कि मैंने कहाँ पोशाक कर दी। इसमें माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं पंडित जी। ये भी तारा का कोई मुहराई होगी। आखिर महारानी को मार डालने के लिए तारा ने बिराता जैसी औरत का इस्तेमाल किया था। ये नकाबपोश भी तारा का कोई दूसरा हथियार ही होगा। सभ्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नकाबपोश औरत किसी और ही मकसद से यहाँ पर आई? वो तारा का बोहरा ना हो, बल्कि उसका अपना अलग से कोई और ही वजूद हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी का कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई एक दुश्मन है तो वो है तारा। फिर भी सभ्या, नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पंडित जगन्नाथ को कोई शक होता है तो वो बेबुनियाद नहीं होता। सभ्या, तुम्हारी आंख को उपचार की जरूरत है और तुम्हारी आवाज भी कुछ करती पड़ती है। सभ्या, देखो, अगर हम महारानी का कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई एक दुश्मन है तो वो है तारा। फिर भी सभ्या, नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पंडित जगन्नाथ को कोई शक होता है तो वो बेबुनियाद नहीं होता। सभ्या, तुम्हारी आंख को उपचार की जरूरत है और तुम्हारी आवाज भी कुछ करती पड़ती है। सभ्या, देखो, अगर हम क्रूर सिंह को जाबाज की गिरफ्त से ना छुड़ा पाए तो ये मेरी तलवार की तौहीन होगी विजय बहादुर। तो क्या आपके हिसाब से जाबाज ने क्रूर सिंह को अब तक कोई सजा नहीं दी होगी? यकीनन दी होगी। सुमेधा की औरतों की बेइज्जती के बदले में जाबाज ने अब तक क्रूर सिंह का सर कलम कर दिया होगा। और क्रूर सिंह अब तक जिंदा नहीं होगा। इसलिए चुनारगढ़ की फौजी शान और महाराजा के रुतबे की रक्षा के लिए
क्रूर सिंह को हासिल करने का जो कदम आप उठाना चाहते हैं बेकार होगा। ऐसा नहीं हो सकता है विजय बहादुर। मुझे पूरा यकीन है कि जाबाज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जाबाज जैसा फौलादी शख्स किसी भी गिरफ्तार किए गए इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। अगर उसे क्रूर सिंह को मारना होता तो वो उसको यहाँ खेमे के अंदर मारता, वो उसको अपनी हिरासत में लेकर नहीं जाता। मैं जानता हूँ उसने क्रूर सिंह को अपनी जीत की निशानी के तौर पर सुबेदा में नुमाइश बना के रखा होगा, और ये नुमाइश चिनारगढ़ की शान पर बेइज्जती का बदनुमा धब्बा बन जाए उससे पहले हमें जाबाज की गिरफ्त से क्रूर सिंह को छुड़ाना होगा। मत मारो भाभी, कैसे रहूं मैं? मत मारो। कैसे रहूं मैं? आगे बढ़ा क्यों क्रूर सिंह, तू इतना क्रूर क्यों है? बोलो ना क्रूर सिंह, तुम इतने क्रूर क्यों हो? ये तो जानवरों की तरह काटने को आता है। बड़ा सेनापति बनता था ये क्रूर सिंह। इसे तो और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौसी, ये शैतान है, शैतान। शैतान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं? सरकार, ये लोग आपकी बहादुरी और शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों कौन हो? भाई, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें माई नजर आ रही हूँ? भाई, पहले खाऊंगा फिर नहाऊंगा। ये बात बात बच्चे से बन जाते हैं। माई पहले नहाऊंगा फिर खाऊंगा, क्या हो गया हमको? लगता है जाबाज ने इनकी सोच काट पिटाई की है, इसीलिए इनकी यादें जख्मी हो गई है। ये बार बार बच्चा बनते हैं और फिर अपनी याददाश्त में वापस लौट आते हैं। पहले खाएगा, खाएगा नहीं। छुटने दो तुम लोग मुझे, मैं एक को देख लूंगा। मैं क्रूर सिंह हूँ, चिनारगढ़ का सेनापति क्रूर सिंह। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए जरूरी है